सबसे पहले एक ऐसे स्टॉल पर हैं जहां पर होली पर विशेष तौर पर जो पकवान बनाए गए हैं, और ये दीदी कैफ़े है जहां पर ये उत्पाद, खाद्य उत्पाद हैं, मिलेट्स के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं उनका सेवन कर रहे हैं। और दीदियां ही हैं ये दीदी कैफ़े की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये उत्पाद प्रस्तुत कर रही हैं, उनकी विशेषता को बता रही हैं। तो ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन आजीविका विपणन क्षमता कार्यशाला में हुआ है। कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद अब स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म और राष्ट्रीय स्तर के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से देश भर के ग्राहकों तक पहुंचेंगे। और इसी श्रृंखला में प्रदर्शनी के अंतर्गत जो स्टॉल लगाया गया है जहां पर खाद्य उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है, और ये जो स्टॉल है ये मिलेट कैफ़े है ग्राम छावनी पठार का, जहां पर विभिन्न उत्पाद और खासकर होली का त्यौहार समीप है, इसको ध्यान में रखते हुए ठंडाई, लड्डू, गुजिये जो इन दीदियों द्वारा ही बनाए गए हैं, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को वे प्रस्तुत कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी खाद्य उत्पादों को चख रहे हैं और बहुत गुणवत्ता के साथ, स्वच्छता के साथ ये सभी उत्पाद बनाए जाते हैं। एक विशेष उद्देश्य के साथ आजीविका विपणन क्षमता कार्यशाला का आज आयोजन किया जा रहा है, और इसी श्रृंखला में प्रदर्शनी में लगाए गए इस फूड स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आजीविका विपणन क्षमता कार्यशाला एक अनूठे उद्देश्य के साथ, और हम सभी के लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि प्रदेश की लगभग 58 लाख बहनें 5 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़कर संवार रही हैं अपना भविष्य, और उनके भविष्य को और उज्जवल बनाने के उद्देश्य के साथ ही उनकी क्षमता वर्धन करने हेतु आज की इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी के साथ साथ उत्पाद ब्रांडिंग व पैकेजिंग की समझ, साथ ही में लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन प्रबंधन, उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन पर विशेष जोर होगा। मिलेट कैफ़े में जलपान ग्रहण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देख सकते हैं किस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की इन दीदियों ने होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए ये सभी उत्पाद बनाए हैं, और महिलाओं को और सशक्त बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इसी को ध्यान में रखते हुए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी अनूठे प्रयास कर रहे हैं। और आज भी वह अवसर है जब आजीविका विपणन क्षमता कार्यशाला का आयोजन दीदियों की क्षमता को और अग्रणी बनाने के लिए, उनके उन्मुखीकरण के लिए आज आयोजित किया गया है। आज के इस तकनीकी युग में जिस प्रकार से तकनीक के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इसी श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक और स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम आपको बता दें कि विभिन्न उत्पाद जिलों में जो स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इन सभी का अवलोकन कर रहे हैं। ये डिंडोरी का स्टॉल है जहाँ पर बैगा साड़ी भी बनाई जाती है, और इन सभी उत्पादों का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और जो दीदियाँ हैं संवाद कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बता रही हैं अपनी सफलता की कहानी कि किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया, किस प्रकार से नई ऊर्जा प्राप्त हुई है इन सभी दीदियों को स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। और डिंडोरी के बाद एक और स्टॉल, और ये स्टॉल चंदेरी का है। चंदेरी जो कि पारंपरिक साड़ियाँ जो है चंदेरी की हैं, वो न सिर्फ संपूर्ण देश बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ये एक जिला एक उत्पाद भी है चंदेरी का। स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ इनको प्रस्तुत कर रही हैं। इसी प्रकार से राजगढ़ की हैंडलूम बेडशीट्स, ये भी पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं, और अब स्वयं सहायता समूह की दीदियों के ये उत्पाद संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व तक पहुंचाए जाएंगे ई मार्केटिंग के ज़रिए, विपणन के ज़रिए, और इसी उद्देश्य के साथ आज की ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। राजगढ़ के साथ साथ शिवपुरी सीधी का हैंडलूम और विशेषकर
महुआ के लड्डू भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित कर रहे हैं इन बहनों को, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब होती हुई ये दीदियाँ पूरी मुस्कुराहट के साथ अपनी सफलता की कहानियों को बयां कर रही हैं। सीहोर के नेचुरल ब्रांड यानी कि खाद वर्मी कंपोस्ट भी उत्पादित किए जाते हैं, दाल बनाई जाती है इन दीदियों द्वारा, और ये सभी उत्पाद दीदियों के श्रम से ही बनाई जाती है। और इन दीदियों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। ये जिले की पहचान बन रही हैं, प्रदेश की पहचान बन रही हैं, और इनकी मुस्कुराहट, इनकी उत्सुकता बयां कर रही है कि कितनी प्रसन्न हैं ये सभी दीदियां इन उत्पादों को प्रस्तुत करके बता रही हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी गुणवत्ता से इन दीदियों ने इन उत्पादों को बनाया है। और इसी प्रकार से आगर मालवा का संतरा और आलू के चिप्स माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ। रायसेन में श्रीअन्न का उत्पादन करती हैं दीदियाँ और इनको प्रस्तुत कर रही हैं। भोजपुर आजीविका महिला फार्म रायसेन से है, टी शर्ट्स भी बनाती हैं, टी शर्ट्स का भी प्रस्तुतिकरण। और इसके पश्चात रायसेन तो ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और उज्जैन का बटिक जो कि सुप्रसिद्ध है, पारंपरिक तौर तरीके से बटिक का निर्माण किया जाता है और मोम छपाई के माध्यम से इस बटिक कपड़े का निर्माण होता है, जिससे साड़ियाँ बनती हैं, सूट बनते हैं और भी कई वस्त्र बनते हैं। और ये अनूठी कला है, हमारी परंपराओं को सजी हुई है। मध्य प्रदेश में बटिक की एक अलग पहचान है जो कि विश्वविख्यात है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि गणों से मुखातिब हो रहे हैं, उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और अब अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम स्थल पर ही आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की वो स्थल जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर ये सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत होने जा रही है। खासकर दीदियों की आजीविका के लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत है। आजीविका एक्सप्रेस वाहनों का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। भारत सरकार की आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 55 जिलों के समूह सदस्यों को 260 सवारी एवं माल वाहन क्रय हेतु 17 करोड़ से अधिक उपलब्ध कराए गए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग 8.5 लाख रुपए प्रति वाहन अनुदान दिया जा रहा है। सभा स्थल पर, कार्यक्रम स्थल पर ही हमारे बीच श्रीमती ममता मैथिली जो कि भोपाल से हैं, श्रीमती विनीता अहिरवार विदिशा से हैं, राजगढ़ से श्रीमती आशा राठौर, बैतूल से श्रीमती रीना मंडल, बैतूल से ही श्रीमती सरोज ध्रुवे और ग्वालियर से श्रीमती सुनीता प्रजापति, कटनी से श्रीमती दुर्गा विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी इस आजीविका एक्सप्रेस वाहन का अवलोकन कर रहे हैं कि किस प्रकार से, किन फीचर्स के साथ इस वाहन को बनाया गया है और दीदियों की आजीविका के लिए। और आपको बता दें विशेष तौर पर दीदियों की आजीविका के लिए ये आजीविका एक्सप्रेस वाहन प्रदान की जा रही हैं, जिन्हें संचालित उनके परिवारजनों द्वारा किया जाएगा और कुछ वाहनों को स्वयं दीदियां संचालित करेंगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजा दें। ये वे दीदियां हैं जो निरंतर आत्मनिर्भर बन रही हैं, खासकर मध्य प्रदेश के वे अंचल जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो आम जन की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए और खासकर दीदियों की आजीविका के लिए इस आजीविका एक्सप्रेस वाहन को हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और रवाना कर रहे हैं। उनको शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं दीदियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो आज ये विशेष अवसर है जब हम सभी एकत्रित हुए हैं और इस विशेष अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित आज की इस कार्यशाला में स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पाद अब स्थानीय बाज़ारों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ई मार्केट प्लेटफॉर्म और राज्य स्तर के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से देश भर के ग्राहकों तक पहुँचेंगे।
ये पहल हमारे ग्रामीण उद्यमों को नई पहचान देंगे, व्यापक बाजार देंगे और बेहतर आय के अवसर प्रदान करेंगे। स्वयं सहायता समूह की दीदियों के उज्जवल भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य के लिए ये पहल की जा रही है और आज के इस तकनीकी युग में उनको और दक्ष बनाने हेतु स्वयं सहायता समूह के उन्मुखीकरण हेतु आज क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पुनः आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला में। आज का ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का शुभागमन हो चुका है। साथ ही में माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी हमारे बीच हैं। माननीय राज्य मंत्री राधा सिंह जी हमारे बीच हैं। सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं कि दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। ग्रामे ग्रामे स्थितो देशः ग्रामे राष्ट्रस्य जीवनम ग्रामो विकासस्य मूलम ग्रामे भवति भारतम। प्रत्येक ग्राम में देश बसता है, ग्राम ही राष्ट्र का जीवन है, ग्राम ही विकास का मूल है और ग्रामों में ही भारत का स्वरूप है। और जिस प्रकार से जहाँ नारी सशक्त होती है, समाज समर्थ होता है और जहाँ आत्मनिर्भरता का दीप जलता है, वहाँ विकास का सूर्योदय निश्चित होता है। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्माननीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक बार यहाँ उपस्थित ऊर्जावान दीदियों से अनुरोध है कि ऊर्जावान तालियों के साथ हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का। साथ ही में माननीय मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी का, माननीय राज्य मंत्री जी श्रीमती राधा सिंह जी का हृदय से स्वागत है। आज की ये कार्यशाला ग्रामीण आजीविका को नई दिशा देने का संकल्प है। यह वह क्षण है जब हमारे गाँव की मेहनत, हुनर और परंपरा डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। हाथों की मेहनत जब तकनीक से जुड़ती है तो सपनों को नए बाजार मिलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की यह पहल स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को ई मार्केट प्लेस से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसी उद्देश्य के साथ आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। यह कार्यशाला हमारे समूह को डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक और विपणन के नए आयामों से परिचित करवाएगी। मंच पर हम स्वागत हेतु निवेदन करने जा रहे हैं आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्रीमती दीपाली रस्तोगी मैडम जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये विशेष अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच पधारे हैं और आपकी ऊर्जावान तालियों के उद्घोष के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश को प्रण से प्रेरणा बना दिया है और अपने नवाचारों से एक अलग पहचान के साथ अग्रणी बन रहा हमारा मध्य प्रदेश है। हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पुनः निवेदन है अपर मुख्य सचिव मैडम से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी का तालियों के साथ हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः आग्रह करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय मैडम से कि वे माननीय मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी को तुलसी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। निरंतर तालियों की गूंज के साथ हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का। साथ ही में आग्रह है कि माननीय राज्य मंत्री, मैं आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम से निवेदन करती हूं कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी का स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय राज्य मंत्री जी का। पुनः निवेदन करेंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर्षिका सिंह जी से कि वे स्वागत करें श्री विनीत माथुर जी, इंडिया पोस्ट के सीईओ। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है श्री विनीत माथुर जी का मंच पर। और इसी श्रृंखला में
आदरणीय हर्षिका सिंह मैडम स्वागत करेंगी। श्री निशांत बरबड़े जी, सचिव कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन, तुलसी का पौधे के साथ स्वागत है श्री निशांत बरबड़े जी का। साथ ही में श्री दिनेश जैन जी, एडिशनल सेक्रेटरी PNRD, मंच पर उनका भी स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री हर्षिका सिंह मैडम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मंचासीन सभी अतिथिगणों का हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी तालियों की गूंज के साथ पुनः सम्मानीय अतिथिगणों का हृदय